हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये क्लास 11th के लिए एक तरीके से लैंडमार्क का काम करेगा चैप्टर। यहाँ से आपका फिजिक्स के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यूनिट को समझेंगे, डायमेंशंस को समझेंगे और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स को भी समझेंगे, लिमिटेशंस भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बिगिनिंग से स्टार्टिंग हो रही है, बहुत सीरियसली सुनना है और अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला आर्टिकल अगर आप लोग बनाना चाहें नोट्स तो डाल दीजिएगा सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट्स। आर्टिकल नेम डालें सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। दिस इज द न्यू टॉपिक। देखिए, हम लोग जब फिजिक्स यूज़ करेंगे, कहीं साइंस का यूज़ करते हैं तो कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से मेनली या मेजॉरिटी में जो यूनिट्स यूज़ होती हैं उसके 4 सिस्टम्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जैसे मेन पहला सिस्टम होता है MKS सिस्टम। MKS को थोड़ा बढ़ाकर लिखें तो MKSA सिस्टम बोलें तो ज़्यादा बेटर है। MKSA का मीनिंग क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लो। M फॉर, ध्यान रखिएगा, मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड और A फॉर एम्पियर। ठीक है, इस सिस्टम को हम MKSA सिस्टम बोलेंगे। सेकेंड वन इज दैट CGSA सिस्टम। CGSA सिस्टम के बाद अगर हम बात करें थर्ड वन तो ये होता है हमारा FPS सिस्टम। एक और समझ लीजिएगा, ज़्यादातर हम लोग कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो होता है SI सिस्टम। अब इनका सबका मीनिंग समझा देते हैं आपको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं CGSA तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। FPSA अगर कहूँ मैं फुट या फीट, पाउंड, पाउंड होता है वेट के लिए, मास के लिए, सेकेंड तो आप समझ ही गए हो, और A फॉर एम्पियर। SI सिस्टम का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट्स। ये फ्रेंच वर्ड है पूरा, ये D वर्ड का मतलब दा होता है, फ्रेंच में हम लोग D बोलते हैं। तो ये आपको इतना, ये 4 सिस्टम्स सीख लेने हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। तो इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नाम डाल दें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात आती है हाउ मैनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इनका नंबर्स अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे भाई जी? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इनके नाम देख लीजिए और इनकी यूनिट्स भी जान लीजिए और इनकी डायमेंशंस भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी का नेम, फिर उसकी फंडामेंटल यूनिट और फिर उनकी डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ऐसे आप 3 पार्ट्स में एक चार्ट बनाएंगे। एक एक क्वांटिटी हम लिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट आपको जो प्रिपेयर करनी है वो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस एक जनरल टर्म की तरह इस्तेमाल होता है। डिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, मैं इसकी बात करता हूँ। फर्स्ट ध्यान रखिए, डिस्टेंस के अंदर आता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर, ये सब चीज़ें डिस्टेंस में ही आएंगी। रेडियस, आर्क, वेवलेंथ, ये सब डिस्टेंस के सेंस में लेंगे आप। लाइट ईयर, ठीक है, और भी एक्सेट्रा मैनी थिंग्स होंगी। इन सब के लिए जो यूनिट यूज होती है वो क्या होती है? मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला जो इसके लिए यूज़ करते हैं वो L। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हो सके तो बिग ब्रैकेट बना करके ही लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हो बट बिग ब्रैकेट के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है। तो देखें ऐसे इस तरीके से। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी पर हम आते हैं। सेकेंड क्वांटिटी जो हम बनाएंगे वो बनेगी हमारी
मास। और अगर मास का यूनिट बोला जाए तो क्या होता है भाई साहब, केजी। और केजी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम आपसे कहें तो एम। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए टाइम। टाइम का सेकंड होता है यूनिट, एसआई यूनिट। और सेकंड के लिए हम लोग जो डायमेंशनल फार्मूला यूज करेंगे वो टी बनाएंगे। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी बनेगी हमारे पास फोर्थ नंबर में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूनिट यूज होती है वो एम्पियर होती है। और एम्पियर के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बनाएंगे वो ए बनाएंगे। देखो यहाँ से भी आप एक नाम सीख सकते हो, इस मीटर से एम, किलोग्राम से के, सेकेंड से एस और एम्पियर से ए। यहीं से हम लोग बोलते हैं एम के एस ए सिस्टम। ठीक है, इसमें और भी क्वांटिटीज होती हैं इस सिस्टम में, वो भी जान लीजिए। एक होता है अगला पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की जो वो यूनिट बनेगी, ध्यान रखना है, एस आई वो केल्विन होती है। अदर यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, केल्विन ही मानना है। तो इसके डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या बनाएंगे, के। आप थीटा भी बना सकते हो, कुछ बुक्स में कुछ राइटर्स इसको भी लेते हैं, थीटा को भी टेम्परेचर में। एक और समझ लीजिएगा अगला पॉइंट 6 नंबर पे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होता है कैंडेला। और जो कैंडेला होता है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CD। और लास्ट वन जो 7th बनेगा उसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे भाई साहब, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंतर्गत मोल, MOLE, मोल हमारा ये है और MOL इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। ये 7 फंडामेंटल नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हो गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखिए फिजिक्स में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमी रह जाए, कुछ डिफेक्ट रह जाए, उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो डेली इनटेक में कभी कभी सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल पाता है हमको, तो हम लोग प्रोटीन फूड अलग से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड। ऐसे ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। देखिए देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, इनके नाम समझ लेना ज़रा। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। कौन कौन सी हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, अब ये समझना ज़रा। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। चलो पहला एक देखते हैं, फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जो आज तक आप एंगल बोलते रहे हो ना, उसका एक्चुअल नेम क्या होता है, प्लेन एंगल। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सुना कि नहीं सुना, बताओ भाई। जैसे ये सर्कल का आर्क है कोई, तो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस है, तो ये जो एंगल बना है ये आर्क है, ये वाला हिस्सा, इसको आर्क कहेंगे, ये एंगल होगा, ये रेडियस होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये प्लेन एंगल है या 2 डायमेंशनल एंगल, ये 2D स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इसकी यूनिट अगर हम लोग बात करें SI यूनिट, तो SI यूनिट समझ लीजिएगा रेडियन होती है। क्या होती है भाई, ये SI यूनिट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप पता क्या कहेंगे, डायमेंशन चलो निकालते हैं। तो आर्क भी मीटर में होता है और रेडियस भी मीटर में, तो L/L होगा डायमेंशन कि नहीं होगा बताओ। और जब L से L रख दोगे कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, L0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो M0 L0 T0, या हम ऐसे कह सकते हैं डायमेंशन लेस। क्या कह सकते हैं, डायमेंशन लेस। ओके, दिस इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट हमारा प्लेन एंगल है सप्लीमेंट्री, और ये क्वांटिटी है कैसी, डायमेंशन लेस। अगर कभी पूछा जाए कि डायमेंशन लेस हो लेकिन यूनिट लेस ना हो, तो आप क्या बताओगे, प्लेन एंगल। देखो यूनिट है इसके पास लेकिन डायमेंशन नहीं है ना। बाद बाकी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं ना तो उसकी यूनिट होगी ना ही डायमेंशन होगी। ये 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। कौन सी 2 है, पहला तो हो गया प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल।
सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। देख लीजिए जरा इसको भी, सॉलिड एंगल ध्यान रखिएगा सॉलिड स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, जैसे स्फेयर हो गया। अब ये स्फेयर हमने इमेजिन कर लिया है, स्फेयर है, स्फेयर अपने सेंटर में जो एंगल अब बनाएगा ये वाला, देखिए ये हिस्सा, इसको हम एरिया बोलते हैं। ये जो ऊपर हिस्सा हमने कट करके शो किया वो क्या है, एरिया, और ये हमारी रेडियस का काम करेगा। तो जो सॉलिड एंगल होता है एक्चुअल में, पहले डेफिनेशन ही बच्चों लिख देते हैं, हम कह देते हैं द एंगल सबटेंडेड बाई सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बहुत यूज होगा, 12th में भी यूज होगा ये फार्मूला, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है डब्ल्यू जैसा, ये ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है, इसको ओमेगा कहेंगे। क्या कहेंगे, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। क्या होता है, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर, या और शॉर्ट में लिखने का मन हो, एरिया को हम डीए लिख सकते हैं, तो डीए बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम यूनिट बनाएं, एसआई यूनिट बनाएं, तो होती स्टे रेडियन। यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। अब इसका हम डायमेंशन फार्मूला बनाना चाहते हैं, चलो तो डायमेंशनल फार्मूला जरा समझ लीजिएगा भाई। एरिया का क्या होगा यूनिट, पहले बताओ, मीटर स्क्वायर, और रेडियस, देखो रेडियस स्क्वायर है तो इसका भी मीटर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल जीरो आ जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। मतलब इसका क्या हुआ, नो डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, नो डायमेंशन। तो देखो दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ऐसी हैं जिनके पास डायमेंशन तो नहीं होती है लेकिन यूनिट होती है। वो कौन सी दो क्वांटिटी बनी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अच्छा कभी ये पूछ दिया जाए कि स्फेयर अपने सेंटर पर कितना बनाता है सॉलिड एंगल, देखो होल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। बता सकते हो क्या आप मुझे, स्फेयर अपने सेंटर में कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, कोई बता सकता है। देखो सर्कल कितना बनाता पहले बताओ, 2 पाई माने 360। सर्कल वो प्लेन एंगल बनाता है, तो सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं 2 पाई या फिर 360। वो रेडियन होता है, ठीक है। 360 में डिग्री को बोलेंगे और 2 पाई कहें तो रेडियन बोलेंगे, पाई के फॉर्म में रेडियन होता है। अब यही मैं पूछ रहा हूँ सॉलिड एंगल यानी कि स्फेयर अपने सेंटर पे कितना बनाएगा, उसके लिए सुन लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाई स्फेयर एट दैट सेंटर। तो देखिए फार्मूले में हमने सिखाया भी डी ए बाई आर स्क्वायर, सिखाया कि नहीं सिखाया। सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या है, देखो डी ए बाई आर स्क्वायर, और डी ए मतलब होता है एरिया। स्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया मेंसुरेशन में कितना पढ़ाया था बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना 4 पाई। लेकिन यूनिट क्या लिखोगे आप इसकी, स्टे रेडियन। क्या लिखोगे, तो स्फेयर अपने सेंटर पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई रेडियन स्टे रेडियन। या फिर इसी को डिग्री में लिखने का मन है तो 720। 4 पाई मतलब कितना हुआ, 720। तो ये हमारी हो गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको नोट कर लीजिए।